और आज हम लोगों ने आपको एक ही चीज के लिए बुलाया है। आज का जो सेशन है उसका टॉपिक था हाउ टू वर्क विद समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। जो हमारा नया मार्केटिंग प्लान है उसके साथ हम कैसे काम करेंगे, और इसको हम टेक्निकली कहते हैं वर्क द प्लान। कि प्लान तो सब जानते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन प्लान के साथ काम करना चंद लोगों को आता है। जो लोग ये कर पाते हैं, आज मोदी के सिकंदर है, उनका इनकम देखिए तो 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख पे है। तो आज दोस्तों हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स है, और आप सब जब मोदी केयर में जुड़ते हैं आपका एक अपलाइन होता है, और ये शख्स मेरे अपलाइन है, और जिनके दिशा निर्देशन में मैं आप लोग दिन रात काम करते हैं, मोदी केयर में अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए मैं आज आप सबके बीच में अपने अपलाइन से मुलाकात कराना चाहूंगा, और मैं जिस शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूं वो है हमारे रीजनल हेड, जो 3 रीजन को हेड करते हैं, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जो मोदी केयर में जादूगर है, कमाल के इंसान है, एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के इंसान है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ डायरेक्टली आप सबके सामने लाइव स्क्रीन पे इनवाइट करता हूं माई अपलाइन एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन मोदी केयर, मैजिकल पर्सन इन मोदी केयर, मिस्टर सुब्रतो कर सर का। सुब्रतो सर आपका स्वागत है, आप हमारे बीच में आए और आज के इस सेशन की औपचारिक शुरुआत करें। सुब्रतो सर, ओवर टू यू। थैंक यू पंकज। वेलकम सुब्रतो सर। और सर का स्टार्ट से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज का दिन जो है हम लोग सचमुच बहुत लकीस्ट दिन है कि स्टार्टिंग 1 अक्टूबर गुजरा, 3 अक्टूबर गुजरा, समझने का समय खत्म हो गया, और आज से हम लोग एक नई स्टार्ट करेंगे। और कहते हैं हर एक दिन इम्तिहान का दिन होता है, तो आज हमारे लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान का दिन है। ऐसे आज हम सचमुच, मेरी बेटी आज सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रही है सर, और हम सच कहते हैं कि वो इम्तिहान में वहाँ बैठी है सर, एक धड़कन यहाँ बढ़ा हुआ है हम लोगों का। तो उसके लिए भी ये मंथ एग्जाम का एक इम्तिहान का, और मेरे लिए भी इम्तिहान का है। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, और आज हम लोग सब सीखेंगे, सीख करके जो भी होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग को नए प्लान पे काम करना है। आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो खत्म हो जाएगी। तो सर आपका तहे दिल से स्वागत है, और हमें विश्वास है कि आज बहुत सारे लोगों की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो थैंक यू सर एंड वेलकम सर आपका। सर मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम, और आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप। और फिर मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आज जैसे प्लान आया, और प्लान आने के बाद मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें आप दे रहे हो कि प्लान तो मतलब मैजिकल था ही, मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग को रात दिन जागने के लिए मजबूर किया था। बट इस प्लान के साथ जो है आपने ये 50% धमाका तो डाल दिया ना, इसलिए तो जीना हराम कर रखा है। और सर मुझे लगता है कि मोदी केयर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहा है, मतलब जितना सोच से भी परे की जो चीज थी वो दे रहा है। अब बारी मुझे लगता है लीडरशिप की है, अब वक्त आया कि हम लोग अपना बेस्ट दें, और सर उसके लिए निश्चित तौर से गाइडेंस की जरूरत होगी, डायरेक्शन की जरूरत होगी, और गाइडेंस और डायरेक्शन वही दे सकता है जो बिल्कुल इन्वॉल्व हो चीज़ों के साथ। और मुझे लगता है यू आर बेस्ट पर्सन हम लोग के लिए। तो सर आज का दिन बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और हम सब लोग बिल्कुल ओपन माइंड के साथ बैठे हुए सीखने के लिए, डायरी पेन लेकर के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम प्लीज। थैंक यू रितेश जी, थैंक यू पांडे जी। और मैं आज तो घर से कर रहा हूँ क्योंकि संडे है, तो मैं वीडियो जैसे ऑन करता हूँ, मेरा वॉइस यहाँ पे थोड़ा बैंडविड्थ उतना नहीं है, तो हो सकता है बीच बीच में मैं वीडियो बंद कर दूं ताकि मेरा आवाज सुनाई दे। और स्क्रीन तो दिखाई दे रहा होगा, जस्ट यस और नो एक बार बता दीजिए, स्क्रीन तो दिखाई दे रहा हो जो मेरा स्क्रीन लगाया? पंकज स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, सो कल मैं जब ये बना रहा था, ये पहली बार मैं कर रहा हूँ, तो इंसिडेंटली तभी जाके पांडे सर मुझे फोन किया, तो पूछ रहे थे सर क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ बना रहा हूँ, देखता हूँ कि इसमें प्लान में कैसे काम करना पड़ता है। तो तुरंत उन्होंने बोल दिया तो मेरा ही टीम में आप पहले कीजिएगा, फर्स्ट मुझे मेरा ही टीम में कीजिएगा ये। मैंने बोला चलो ठीक है, प्रैक्टिस मेरा भी हो जाएगा, और कोशिश करता हूँ कि ये प्लान में, ये जो प्लान आया हुआ है, हर एक प्लान में काम करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। प्लान में काम करने का तरीके का मतलब क्या है? मतलब प्रीटी सिंपल है, कहां पे काम करोगे, दो चीज ध्यान रखना, कहां पे काम करना है ताकि मुझे हर एक एरियाज ऑफ इनकम को इफेक्ट करे।
जैसे हम बोल रहे हैं हमारा 10 एरियाज ऑफ इनकम है, हम ये नहीं बोल रहे आपको 10 जगह पे काम करना है, हम बोल रहे हैं ऐसे 2-3 जगह कौन सा है उसमें जहां पे आप काम करना शुरू करोगे 10 एरिया ऑफ इनकम के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, ये जानने का जरूरत है। सेकेंडली, काम कहां पे करना है ताकि आप अपने इनकम को मैक्सिमाइज कर सको। काम कैसे करना है कि आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सको, बात मैक्सिमाइजेशन का है। प्लान में काम करने से पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट कहां पे होता है कि कहां पे काम करने से प्लान में सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है। और जब मैं ये बात करता हूं कि प्लान में काम करने से, उससे पहले मैं एक स्लाइड दिखाना बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं हर बार दिखाऊंगा ये स्लाइड, कि जब आप प्लान में काम करोगे उससे पहले एक प्रोसेस है, ये ज्यादातर नए लोगों के लिए है, ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स के लिए है, कि आप लोगों को इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप भी ध्यान रखो जब कोई आपको पूछता है कि सर मोदी केयर हम क्यों चूज करें। इसीलिए मैं ऊपर में नाम लिखा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, हम मोदी केयर क्यों चूज करें? फंडा सिंपल है, हम मोदी केयर क्यों चूज करें और आप हमें क्यों बता रहे हो कि मोदी केयर ही मेरा फ्यूचर में मेरा लाइफस्टाइल या मेरा फ्यूचर को सिक्योर करेगा? क्या रीजन है आपके पास, आप क्यों बोल रहे हो? तो प्लान से जाने से पहले ये पांचों चीज ध्यान रखिएगा। जब भी कोई आपको सवाल पूछेंगे कि सर सब ठीक है, सब कुछ आप बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूं कि मोदी केयर क्यों, तो उनको बोलिएगा कोई भी कंपनी चूज करने से पहले पांचों चीज का ध्यान रखना। अगर ये पांचों में से एक भी थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग है, तो दोबारा सोचना। पहले क्या है, मैं पहले बोल रहा हूं कि प्रमोटर कौन प्रमोट कर रहा है, उसका मेंटेलिटी क्या है, उनका मेंटेलिटी क्या है, वो यहां से क्या अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्या यहां पे सिर्फ पहले अपने को देखते हैं। आज जो ये प्लान चेंज करने का जो उन्होंने सोचा, कंपनी तो बहुत बढ़िया चल रहा था, और जैसे कंपनी बहुत बढ़िया चल रहा है तो कंपनी का डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा कुछ बन रहा था, तो भी ये आदमी, ये प्रमोटर मिस्टर समीर मोदी ने क्यों सोचा कि अब प्लान को बेटर करने का टाइम आ गया। और ध्यान रखिएगा, बेटर करने का टाइम जब आ गया, वो आप जैसे मैं प्लान में धीरे धीरे जाऊंगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि ये अपने लिए प्लान बेहतरीन नहीं बनाया, इन्होंने उन लोगों के लिए प्लान बेहतरीन बनाने का कोशिश किया जो लोग बहुत सारे सपने लेके अपना करियर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर बनाने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर बनाने के लिए मोदी केयर में ज्वाइन किए। अब जब एक कंपनी बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत कम कंपनी ऐसे सोचेंगे कि प्लान को बेहतर किया जाए। ऐसे प्रमोटर जो सोचते हैं कि हम अपना छोड़ो, अगर पूरे देश या विदेश में हमारे सारे प्रोडक्ट्स लोग यूज करना शुरू कर दिए, हमारे प्लान को अपना लिए, तो ये देश में एक क्रांति, एक फाइनेंशियल आजादी लाने के लिए सक्षम होंगे। ये ऐसे प्रमोटर है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी देखिएगा प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि प्रोडक्ट्स में क्या है। ये क्या 3-4 प्रोडक्ट्स लेके बिजनेस कर रहा है? ये क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट्स लेके बिजनेस कर रहा है जो यूनिक प्रोडक्ट्स है, बिकता तो कम है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है? हमें अभी भी याद है एक कंपनी आए हुए थे जिन्होंने 2 बॉटल जूस बेच रहे थे 6,000 रुपया में। अब हमें तो पता नहीं भारत के लोग जब वो जूस का बॉटल खोल के अपने गले में डाल रहे थे, वो गले से नीचे जा रहा था कि नहीं, क्योंकि 3,000 का एक बॉटल। अब आपको भी लग जाएगा, अगर 3,000 बॉटल, एक बॉटल का कोई जूस बेच रहा है, वो भी इंडिया जैसे देश में जहां पे लोग एक कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने से पहले 2 बार अपना मनी बैग चेक करता है, अपना वॉलेट चेक करता है, तो आपको तो तभी पता हो जाना चाहिए कि ये कंपनी अपने लिए आया हुआ है, देश के लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं आया हुआ।
और यहाँ पे ये कंपनी 600 प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद भी सोच रहा है हम क्या ऐसा कैटेगरी में आ सकता है जहां पे लोगों को 25 रुपया में नहाने का साबुन मिलेगा, जहां पे 3.5-4 रुपया में शैम्पू का शैशे मिलेंगे, जहां पे लाइन पे हेल्थ एंड वेलनेस के लिए लोग मर रहे हैं, जहां पे 14 से 16 प्रोडक्ट हमारा लाइन पे है जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ बिजनेस को एक दूसरे जगह पे लेके जाएगा। वो कंपनी है ये मोदी केयर। पहले ये भी देख लीजिए वो कंपनी में है। थर्ड, जो कंपनी में आप अपना करियर लगाने आए हैं, जो कंपनी से आप अपना फ्यूचर ढूंढने आए हैं, उनका पे आउट क्या है? ये क्या जितने सारे बाकी कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रहा है उससे पे आउट इनका ज्यादा है या उतना है या कम है? मैं बार बार बता रहा हूं, ये पांचों में से अगर एक भी फेलियर है तो ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है फ्यूचर में जाके। ये कंपनी है जहां पे 62% पे आउट, हम बोलते हैं 62% पे आउट, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्लान से बाहर भी जो हम आपको सपोर्ट करते हैं। आज हमने बोला कि अगर आप लोगों का धूम में प्रॉब्लम हो रहा है तो ले लो, रोल अप भी ले लो, कंपनी का लॉस जाएगा जाने दो, लेकिन जो लोग रेस में थे उनको ये 50 रुपया जो मिलने वाला है ये मिलना ही चाहिए। इसको बोलते हैं पे आउट। पे आउट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 62% हम प्लान में दिए, उससे बाहर आप लोगों को प्लान में सक्सेसफुल बनाने के लिए कंपनी क्या इन्वेस्ट कर रहा है। एक ही कंपनी है मोदी केयर जो ऐसे सोचते हैं। प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब क्या है? स्टैंड अलोन कंपनी है। कल अगर सुनामी आए, कल अगर चैलेंजिंग पीरियड आए, ये कंपनी खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा हो सकता है? चैलेंज को टक्कर दे सकता है कि नहीं दे सकता है? क्योंकि कोई अगर यहां पे बिजनेस करता है और ये बताते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ टाइम में तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है हमारा, ये बेवकूफ वाला सोच है। बेवकूफ वाला सोच है। एक फैमिली में, एक संसार में अगर कोई सोचता है कि कभी भी टफ टाइम नहीं आएंगे, वो बेवकूफ वाला सोच है। हम भी वैसे नहीं सोचते, आप भी कभी मत ऐसा सोचिए, लेकिन ये सोचिए अगर चैलेंजिंग पीरियड आए, ये कंपनी का बेस रूट कितने नीचे तक गया हुआ है ताकि वो चैलेंज को टकरा सकता है कि नहीं, वो चैलेंज को हैंडल कर सकता है कि 64,000 करोड़ वैल्यूएशन का ग्रुप है। 64,000 करोड़ वैल्यूएशन का ग्रुप है। प्रोफाइल डिफाइन करता है वो कंपनी का रूट कितने नीचे तक गया हुआ है। और आखिर में आएंगे प्लान। ये प्लान क्या नीचे वाले से शुरू करके जो लोग आज 20 साल 15 साल मोदी केयर के साथ है, उन लोगों का भी लाइफस्टाइल चेंज करने में सहायता करता है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, प्रमोटर, प्रोडक्ट, पे आउट, प्रोफाइल, प्लान, अगर ये पांचों में से एक में भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन मार्क रहा तो वो कंपनी ज्वाइन करने से पहले 2 बार सोचिएगा। और मैं आपको आज लिख के देता हूं, जाके फील्ड में जाके बैलेंस करके कंपेयर करके देख लीजिए, लेकिन नेवर सेटल विद द सेकंड बेस्ट। इंग्लिश में कहावत है, कभी भी सेकंड के साथ सेटल मत करो। हाँ, बाय डिफॉल्ट हो गया अलग बात है, लेकिन खुद जानने के बाद, कंपेयर करने के बाद नेवर सेटल विद द सेकंड बेस्ट। स्टोरी था, मैं बता रहा हूं, मुगल आजम, ये सब ने सुना होगा, लेकिन मुझे आज यहाँ पे बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सेकंड बेस्ट जब नहीं चुनते हो तो होता क्या है फ्यूचर में, लाइफ में जाके। हम तो तुरंत देखते हैं, हम तो टेम्पररी बेसिस देखते हैं कि कल कुछ मुझे क्या मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो सिर्फ पे आउट के ऊपर खेलता है, हफ्ते में इतना दे देंगे आपको। बेचना क्या है? बेचना वही चीज है जो भारत के लोगों को नहीं चाहिए। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल में यह है कि उनका ओनर को अभी तक हमने टीवी में, अभी तक हमने कभी भी यूट्यूब में देखा ही नहीं, ओनर सामने नहीं आता है। हम आपको ऐसे बहुत सारे कंपनीज का नाम लिखा देंगे जिसका ओनर को अभी तक उनका कंसल्टेंट्स ने देखा ही नहीं, और यहाँ पे एक ओनर स्टेज में खड़ा होकर अपने नंबर बांटते फिरते हैं, बोलता है ये लो मेरा नंबर,
अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे फोन करना। और ऐसे सारे कंपनीज आपको दिखाएंगे जिनका ओनर अभी तक आया ही नहीं सामने। नेवर सेटल विद द सेकंड बेस्ट। जब प्यार किया तो डरना क्या, क्या गाना आया था वो, जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम। ये स्टोरी सबने सुना होगा, मैंने बता देता हूं। उनका डायरेक्टर था के आसिफ, और के आसिफ का ये था नेवर सेटल विद द सेकंड बेस्ट। कभी भी सेकंड वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, जो करना है पहला वाला करना। उनके साथ था फिरोज। उन्होंने बोला कि मेरा मुगले आजम मूवी के लिए ऐसे गाना लिखना है कि 100 साल बाद भी ना लोग याद रखेगा, 100 साल बाद भी लोग याद रखेगा। तो करना है तो बेस्ट लोगों से करना है। कौन है ऐसा जो गाना ऐसा लिख सकता है? तो फिरोज साहब ने बोला ऐसा तो कोई नहीं है जो आपका फिल्म के लिए गाना लिख सकता है। बोले कोई तो होगा, कोई तो होगा पक्का, आप निकालो ढूंढ के, कोई तो होगा जो मेरा ऐसा गाना लिख सकता है जो 100 साल बाद भी लोग गुनगुनाएंगे। अब फिरोज बोला नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला ढूंढ के निकालो, ऐसा कोई तो होगा। तो फिरोज साहब ने बहुत ढूंढ के बोला हाँ एक आदमी तो ऐसा है, लेकिन वो फिल्मों के लिए गाना नहीं लिखता है, वो फिल्मों के लिए गाना नहीं लिखता है। बोलते चलो उसके पास। उनका नाम था नौशाद। उनके पास चले गए ये दोनों। फिरोज सर ने नौशाद जी को अंदर घर पे लेके गया, बोला कि ये आया आपसे फिल्म का गाना लिखाएंगे। तो नौशाद जी ने बोला आपने बताया नहीं कि हम फिल्म के लिए गाना नहीं लिखते है? बोला बहुत बारी बताया, सुनता ही नहीं है। ये बोला अगर वो लिख सकता है तो वही लिखेगा। तो थोड़ी देर में ये आया नौशाद साहब, जाके आसिफ साहब को बोला आसिफ सर मैं तो फिल्मों के लिए गाना नहीं लिखता है। तो मिस्टर आसिफ का कहना है, बोला गाना तो आप ही लिखोगे। बोला सर मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं लिखता हूं। आसिफ सर ने बोला हमें कुछ नहीं पता, गाना तो आप ही को लिखना पड़ेगा। अब वहां से फिरोज जी बोल रहा है कि सर वो गाना नहीं लिखेंगे फिल्म के लिए। बोले गाना तो इन्हीं को लिखना पड़ेगा। अब नौशाद सर अंदर गए, तब के दिन में 5-6 हजार रुपया लेते थे गाना लिखने के लिए। तो नौशाद ने बोला 5-6 हजार लेता हूं, इसको 50 हजार बता देता हूं, फिर ये भाग जाएगा। अब वापस आया, बोला लिखूंगा जरूर, लेकिन एक गाना के लिए 50,000 50 हजार रुपया लेंगे। आसिफ साहब ने पॉकेट में हाथ घुसाया, 10,000 रुपया का बंडल निकाला, टेबल के ऊपर मारा, बोला गाना तो आप ही लिखोगे, बाकी 40,000 गाना लिखने के बाद देंगे। नेवर सेटल विद द सेकंड बेस्ट। कभी कभी हम लोग करते हैं कि यार कुछ एक में खराबी है तो क्या हुआ, अगले 6 महीने तो कट जाएगा, अगले एक साल तो कट जाएंगे, चलो आज कुछ ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर फ्यूचर बनाना है तो ध्यान रखिए मोदी केयर एक कंपनी है जो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इनका प्रोमोटर का मेंटेलिटी है कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, पे आउट बेस्ट, प्रोफाइल बेस्ट। अब आते हैं प्लान में, ध्यान रखिएगा 5P, प्रोमोटर, प्रोडक्ट, पे आउट, प्रोफाइल एंड प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है नया प्लान में जब नया रेस शुरू होता है, द मैन हु मूव्स फर्स्ट ऑलवेज गेट्स मोर। जो पहले दौड़ना शुरू करता है जीतने का चांस उसका बहुत हाई है। तो मेरा कहना है कि प्लान आज से शुरू हो रहा है। जितने लोग आज सोच रहे थे कि हम पुराने प्लान में पीछे पड़ गए थे, आपके लिए और जो लोग नया शुरू कर रहे हैं सबके लिए आज शुरुआत है। जितना जल्दी आप स्टार्टिंग पॉइंट से निकल सकते हो आगे, उतना जल्दी आपको मिलने का। आइए तो क्या चेंज हुआ, 8 एरियाज ऑफ इनकम से अब 10 एरियाज ऑफ इनकम में आ गया। पहले मोदी केयर प्लान में 8 एरिया ऑफ इनकम था, अब 10 एरिया ऑफ इनकम आ गया। 10 एरिया ऑफ इनकम मैं नहीं दिखाऊंगा क्या क्या है, आप लोगों को पता है, लेकिन चेंजेस क्या क्या हुआ, डिफरेंस क्या क्या हुआ 10 एरियाज ऑफ इनकम में, ये रहा चेंजेस। नीचे से आइए, डायरेक्टर बनना। अब डायरेक्टर बनना थोड़ा कम समय लगेंगे, थोड़ा इजी हो गया। तो फायदा क्या हुआ डायरेक्टर अगर इजी हो गया तो? डायरेक्टर इजी हो गया तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप डायरेक्टर बना, आपको 4% पूल में जाने का चांस बहुत ही हाई हो गया।
अब आप 16% में डायरेक्टर बन जाओगे। इसका मतलब क्या है, जैसे 16% तुरंत बन जाओगे, अगले महीना से अगर अपना डायरेक्टर मेंटेन किया तो आपको 4% पूल से, और इनकम क्या डिफरेंस आएगा मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि इनकम में क्या डिफरेंस आएगा। तो आपका हाई चांस है कि आप डायरेक्टर पूल में अपने आप को ले जाओ। एलपीवी पहले जनरेशन में था, पहले 4 जनरेशन में 5% था, उसके बाद धीरे धीरे घट रहा था, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.5, 0.5। अभी फायदा क्या हुआ, जितने भी लीडर्स ऊपर में हैं, अगर एलपीवी अब टाइटल्स में है, इसका मतलब क्या है, आपका जैसे ऊपर में है, आपका 8th जनरेशन में कहीं अगर कल एसडी होता तो आपको हो सकता है 1% मिलता, लेकिन अभी 5% मिलेगा। चांसेस ऑफ इनकम फ्रॉम टाइटल्स हैव बिकम वेरी वेरी हाई। फिर ऊपर जाता है नो फिक्स गारंटी, मोर द वॉल्यूम मोर द गारंटी। पिछले वाला प्लान में क्या था, जितना भी कर लो, आपका एलपीवी लेग में 97,200 चाहिए था, आप 2 लाख भी कर लो, आपको मिलेगा सेम गारंटी 4860। जितना भी आप अपना एलपीवी लेग का वॉल्यूम बढ़ा लो, गारंटी आपको सेम मिलेगा 4860। आप 3 लाख का एलपीवी लेग बना लो, आपका गारंटी कितना मिलेगा 4860। अब फायदा क्या हुआ, आपका अगर 3 लाख का है तो उसका 5% आप ऊपर दे दोगे और बाकी आपके पास रह जाएगा। अब क्या हुआ, जितना बड़ा लेग, जितना वॉल्यूम वाला लेग, आपका एलपीवी का गारंटी उतना ज्यादा आपके पास रह जाएगा। पहले क्या होता था, जो फिक्स मिलता था ऊपर चला जाता था, आप जितना ऊपर देना है दोगे, बाकी आपके पास रह जाएगा। बहुत बड़ा ये चेंज है। और आइए अटूट बंधन बोनस में सीडीडी आरबीडी जीबीडी महीना में, हर एक महीने में 21 लाख रुपया सिर्फ एक इनकम से, हर एक महीना में 21 लाख रुपया सिर्फ एक इनकम से आप कमा सकते हो। अटूट बंधन बोनस पूल, ये पॉजिटिव चेंजेस इन द प्लान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि रोड मैप क्या होता है। व्हाट इज अ रोड मैप, ये रोड मैप जानना बहुत जरूरी है। शुरू से आपने ज्वाइन किया, पहला रोड मैप होना चाहिए कि मुझे, और जो लोग यहाँ पे अप्लाइंस है, अपने जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको यही रोड मैप से आप धीरे धीरे लेके जाइएगा। ये रोड मैप बनाने के लिए किसी को लगेगा 1 साल, किसी को लगेगा 6 महीने, या किसी को लगेगा 2 साल, नॉट एन इश्यू। ना इंडिया से नेटवर्क मार्केटिंग भागने वाला है, ना इंडिया से मोदी केयर जाने वाला है। सो अगर थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रोड मैप ऐसे होना चाहिए। बिकम अ 13%। पहला काम है कि जैसे आपने ज्वाइन किया, आपको 13% बनना है। कौन सा स्ट्रक्चर में बनना है 13%, मैं आपको दिखाऊं। बिकम अ 13%। और जैसे 13% आप हुए, आपका काम है एक डीपी खोलना आपका वहां। हर एक लेवल पे आपका कुछ काम होता है, हर एक लेवल पे आपको कुछ काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं रोड मैप। जैसे अब रोड मैप का मतलब क्या है, रास्ता जब आप बनाते हो, अगले दिन रात को जहां पे रास्ता खत्म होता है, नेक्स्ट डे सुबह वहीं से फिर रास्ता शुरू करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, हर एक स्टेज में आपका कुछ काम होता है, उसी को बोलता है रोड मैप टू सक्सेस। तो जैसे अब 13% बना, पहला काम है आपने एक डीपी खोला। क्यों डीपी खोला, क्योंकि डीपी जैसे ही खोलोगे 13% को वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाएगा। 13% से जैसे ही आपने डीपी खोला, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, हमको तो जैसे भी यहाँ पे एक डायरेक्टर बनना पड़ेगा। डायरेक्टर बनने का मतलब क्या है, आप अपने आप को डायरेक्टर पूल में लेके गए। 13% के बाद आपका नेक्स्ट रोड मैप पर गोल सेटिंग और डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब आपको डायरेक्टर पूल में आप अपने आप को लेके आए। जैसे यहाँ पे लोग डायरेक्टर पूल में आना शुरू हो गया, एज एन अपलाइन आपको ये डायरेक्टर को सिखाना पड़ेगा, तुमको अपना 3600 का लेग कैसे बनाना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तुरंत आप अपना बिल्ड एलपीवी लेग में उसको लेके जाओ। तो क्या हुआ, पहले डीपी खोला, वॉल्यूम बिल्ड किया, फिर अपने आप को डायरेक्टर पूल में लाया, फिर डायरेक्टर पूल से एलपीवी लेग के लिए
3600 का आपने यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड करना शुरू कर। जैसे ही आपका 3600 का लेग हो गया तो आपके नीचे से और एक डायरेक्टर बना के आपको एसडी बनने का प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने अपलाइन को हेल्प कर रहे थे एलपीवी पॉइंट देके, और जैसे अपने एसडी बना आपने खुद एलपीवी कमाना शुरू किया। फिर आता हूं शुरू से, पहले आप 13% हुए, फिर अपने आप को डायरेक्टर बनाया, फिर आपने डायरेक्टर लेग में जितना वॉल्यूम डाल के 3600 का किया, फिर जैसे नीचे एक डायरेक्टर लाया और ऊपर से आपने एसडी बना और आपने एलपीवी कमाना शुरू किया। जैसे आपने एलपीवी कमाना शुरू किया आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर टारगेट होगा पीडी। क्यों? जैसे पीडी में आप जितने डेप्थ में जाओगे आपका एलपीवी का इनकम उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जो अभी पीडी में है उनका फर्स्ट टारगेट होगा हम कैसे सीडीडी एंड अबव में जाएंगे, क्योंकि 21 लाख मेरे लिए रुका हुआ है। रोड मैप को क्लियर कीजिएगा। 13% डायरेक्टर, मिनिमम 3600 का वॉल्यूम डायरेक्टर का, फिर अपने आप को एसडी बनाना, फिर पीडी में जाना और फिर सीडीडी एंड अबव में 21 लाख रुपया के पूल में घुस जाना है। इसको बोलता है रोड मैप। आगे बढ़े। ओके, 3 सेक्शन में हम प्लान को डिवाइड करेंगे। 3 सेक्शन में, हर एक सेक्शन का काम अलग अलग होता है। पहले यहाँ पे क्या लिखा है? बिगिनर्स। बिगिनर्स का काम है टीम बिल्ड करना। बिगिनर्स का काम है टीम बिल्ड करना। बिगिनर्स का मतलब कौन है? न्यू ज्वाइनीज से 7 to 15%। आपका रोल है डू, अपने आप को बिल्ड करो। क्या करना है? लॉयल्टी। अगर आप एक टीम बिल्ड करते हो तो मिनिमम आपका 1500 इंटू 45, अगर आप लॉयल्टी करते हो 1500 का, मिनिमम 45 लोगों का एक टीम आपको बिल्ड करना है। ये आपको डायरेक्टर तक लेके जाएगा, या 27 लॉयल्टी 2500 का, दोनों सही है। और जैसे आप 13% में पहुंचा बिगिनर्स, आपको एक डीपी खोलना है, और ये जो 45 वाला जो है, ये जो 27 अपने डीपी से फिलिंग करना है। न्यू ज्वाइनिंग 15% को यही आप सिखाइएगा कि आपका काम है पहले कम से कम 45 लोग लाइए जहां पे 1500 का जो लॉयल्टी बिलिंग करेंगे, या 27 लोग लाइए जो 2500 का बिलिंग करेंगे। कहां से करेंगे? आप खुद अपना एक डीपी खोलेगा, वहीं से वो बिलिंग करेंगे। बिगिनर्स। फिर आएगा मिड लेवल। मिड लेवल का काम क्या है? चूज राइजिंग स्टार्स। वो नीचे से ढूंढेगा कौन उसका एलपीवी लेग बन सकता है। मैं दिखाऊंगा और डिटेल्स पे थोड़ा आगे जाके वो दिखाएगा कि चूज राइजिंग स्टार्स। कौन है मिड लेवल? डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है टू प्रेसिडेंशियल, यह है मिड लेवल। इनका काम सिर्फ डू नहीं है, इनका काम डू एंड कोच। इनका काम डू एंड कोच, खुद भी करो और लोगों को बिल्ड भी करो। क्या करना पड़ेगा इनको? डायरेक्टर एंड अबव मीटिंग हर एक महीने का शुरू में, एंड पुल देम टू 3600 पीवी। जो भी डायरेक्टर बोनस पूल में आता है, किसको लेके ये मीटिंग करेंगे? जो डायरेक्टर बोनस पूल में आया 1 महीना 2 महीना, इसके बाद इसका मतलब वो कुछ करने का कोशिश कर रहा है। अगर कोई 33,750 मतलब 80,000 या 70-80,000 का बिजनेस करके 2 महीना अपने आप को पूल में रखा है, इसका मतलब ये लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं, यही है आपका राइजिंग स्टार्स। इनको लेके महीने का शुरू में बिजनेस कीजिए और बोलिएगा अब वॉल्यूम बढ़ाइए। वॉल्यूम बढ़ाएंगे क्यों? आपके लिए? नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम इसलिए बढ़ाना है कि जितने ज्यादा डायरेक्टर का वॉल्यूम के साथ आप पूल में आओगे उतने ज्यादा आप इनकम लेके जाओगे। और इसमें अपलाइन का क्या फायदा है? अपलाइन का ये अच्छाई है कि वो धीरे धीरे एलपीवी लेग बनना शुरू हो जाएगा और उनके नीचे भी एलपीवी लेग बनना शुरू। हमारा एक आदत है, हम कभी कभी बोलते हैं 1250 कर लो, 1250 कर लो, बस बस आप पूल में आ जाओ। वो लोग ये भूल जाता है कि 1250 बेयर मिनिमम है। अगर आप बेयर मिनिमम कमाना चाहते हो इतना बड़ा पूल से, 4% का पूल से, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स है। पहले हमारा 14% पूल में कौन था? डायरेक्टर्स था, सीनियर डायरेक्टर्स था, ईडी था, पीडी था, प्लैटिनम था, एससी डेथ सब थे। अब हम बोल रहे हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव पूल है। वहां पे भी अगर लोगों को समझाते हो 1250 करो,
इसका मतलब उसको आप समझा रहे हो कि जितना मिनिमम है उतना ही चेक लगेगा। किसको लेके मीटिंग करोगे? अगर 1-2 महीना जो भी अपना डायरेक्टर पूल में आ रहा है, मतलब उसका ऊपर पोटेंशियल है, उसको लेके मीटिंग करो। और डायरेक्टर नवाब क्या करेंगे? नीचे से और एक डायरेक्टर ढूंढ लेंगे, राइजिंग स्टार मतलब डायरेक्टर ढूंढ लेंगे और अपने आप को सीनियर डायरेक्टर बनाएंगे। अच्छा, ये इजी क्यों है ये करंट प्लान में? ये करंट प्लान में इसलिए इजी है क्योंकि आपने एक डायरेक्टर पूल दिया। डायरेक्टर पूल में जब लोगों को पैसे दिखेंगे, ये खुद बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे आने के लिए, और जैसे वो खुद आने के लिए कोशिश करेंगे, उनको ये बताना है कि ठीक है आप डायरेक्टर पूल में आए। अब आपका नेक्स्ट काम है एलपीवी कमाना। तो आप अपने डाउनलाइन को डायरेक्टर पूल में लाओ और आप अपने आप को ऊपर में लेके आओ, ताकि आप टीम बिल्डर बोनस एलपीवी कमाना शुरू करो। बहुत इजी हो जाएगा। आप सुनने में ऐसा लग रहा है, लेकिन जब ये प्रोसेस में आ जाएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कितने सारे नीचे आपके डायरेक्टर्स आएंगे और आपके नीचे आपका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हर एक महीना का शुरुआत में ये मीटिंग जरूर करना पड़ेगा कि डायरेक्शन देने के लिए लोगों को कैसे मैं दिखाऊंगा। अब आ जाए सीडीडी एंड अबव। ये है टॉप लेवल। इनका काम क्या है? क्रिएट मोर लीडर्स इन डेप्थ, दैट्स इट। सीडीडी एंड अबव का रोल है कोच। जितने सारे नीचे से लीडर्स आप डेप्थ में ला सकते हो। आपका काम है जितने भी सारे प्लैटिनम एंड प्रेसिडेंशियल अटूट बंधन पूल में आप ला सकते हो। कितने सारे ईडीज को आप अपने टीम में बिल्ड कर सकते हो, और सीडीडी एंड अबव का ये काम है। तो प्लान को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, बिगिनर्स, मिड लेवल, टॉप लेवल। आगे जाके और भी हम डिस्कस करेंगे इसको। जैसे बिगिनर्स होता है, बिगिनर्स का काम, ये स्ट्रक्चर में जाइए, सिर्फ बाकी चीज में मत जाइए। मिनिमम 4 लेगों का स्ट्रक्चर। एक न्यू ज्वाइनी को अगर बड़ा खेलना है, ये प्लान से अगर चारों लेग से अगर 3 से 4 लाख रुपया कमाना है, तो ध्यान रखिएगा आपका मिनिमम 4 लेग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इससे कम मतलब आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर। 6 लेग हो गया, बहुत बढ़िया। 6 लेग का भी हम दिखाएंगे आपको कैसे करना पड़ता है, बट मैं 4 लेग से शुरू करता हूं। तो 4 लेग का मिनिमम स्ट्रक्चर। ये शुरुआत के लोग जो है, प्रोस्पेक्ट्स जो है, जो लोग अब नया ज्वाइनीज है, जिनको जाके आप बताएंगे, जो आपके साथ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, उनको बोलिएगा अगर प्लान से कमाना है तो मिनिमम 4 लेगों का स्ट्रक्चर बनाना। उसके साथ उनको 3-4 काम और करना पड़ेगा। मेमोरी जॉगर, ये काम आजकल हम लोग करते नहीं है। आजकल सब डिजिटल हो गया ना, तो सब डिजिटल में बैठे हुए हैं। सबको पता है दिमाग में। मैं उस दिन किसी को पूछ रहा था कि आपने मेमोरी जॉगर बनाया? बोलते सब दिमाग में है सर, किसको फोन करना है बताइए ना, सब तो मोबाइल में लिखा हुआ है। बट मेरे हिसाब से बेसिक्स में कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं उसको। मेमोरी जॉगर मतलब मिनिमम 150 नेम जब बैठ के नहीं लिखते हो ना, आपका सीरियसनेस पता ही नहीं चलता आप कितना सीरियस हो आपका फ्यूचर को लेके। हमें लगता है ये टाइम वेस्ट है। मेमोरी जॉगर वाला मेरे हिसाब से जो पुराने लोग हैं वो अभी भी यूज कर रहे होंगे, लेकिन नए लोगों को मैं बहुत कम बनाते हुए देखा है। और जिन लोगों को हम बहुत कम बनाते हुए देखा है, उनको बहुत कम सक्सेसफुल होते हुए देखा है, क्योंकि कुछ चीज का ना रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अब जब पानी पीना है, पानी पीना है, पानी का 10 रुपया वाला बॉटल है, उसमें आपको 20 रुपया वाला कोल्ड ड्रिंक्स दे दो तो भी पानी का प्यास मिटने वाला नहीं है, क्योंकि पानी का काम पानी करेगा। जब पेपर में लिखने वाला काम पेपर में लिखने वाला काम ही होता है। प्लीज मेक 150 नेम्स। 150 नेम्स, मैं बोल रहा हूं बेसिक्स। अपने लॉयल्टी 10 तारीख तक कर लो। ये मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बहुत बड़ा फ्यूचर सपना लेके आए हुए हैं। रीड एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स एवरी डे। शेयर प्रोडक्ट्स विद एटलीस्ट 2% एवरी डे, बट विद अपलाइन। कुछ लोग शुरुआत करते ही बोलते हैं कि हमारा एक वो होता है ना, सेल्फ यूज करो उसके बाद शेयर करो। अच्छा, सेल्फ यूज तक ठीक है, उसके बाद अब तुरंत शेयर करना शुरू कर देते हो
क्योंकि किसी ने बोला होगा कि आपको 4 लोगों का टीम बनाना पड़ेगा। अब तुरंत जाकर 4 लोगों को बताना शुरू किया, हमने एक प्रोडक्ट यूज किया, मोदी केयर का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप भी यूज करो। अगर यूजर बनाने से, अगर सिर्फ यूजर बनाने से आपको साल भर में 3 लाख रुपया नहीं आएगा, 2 लाख रुपया नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब भी नए हो और किसी डाउनलाइन से, किसी नया प्रोस्पेक्ट से बात करना है, प्लीज टेक हेल्प ऑफ योर अपलाइन। 3-वे कॉलिंग का मतलब है कुछ, हम आपको ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स दिखा देंगे जहां पे लोग सोचते हैं इसमें क्या है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, हमको तो अच्छा लगा, हम उनको भी यूज कराएंगे। ध्यान रखना, अगर आप यूज कराने का मेंटेलिटी से मोदी केयर में आए तो ठीक है, अगर आप पैसा कमाने का मेंटेलिटी से मोदी केयर में आए तो कुछ कुछ काम चेंज करना पड़ेगा। फोन कीजिए प्रोस्पेक्ट को, ज्यादातर वीडियो कॉलिंग कीजिए, लाइन पे लीजिए अपने अपलाइन को, तो इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जाके उनको समझाइए। जी, जो आदमी, जो लोग आप सोच रहे थे कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, हो सकता है 4 लोग वो आपके लिए लेके आए। ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, लेकिन आजकल बेसिक्स बताना पड़ता है क्योंकि बेसिक्स ही लोग भूल गए। टॉक टू अपलाइन एटलीस्ट वंस इन अ डे। जितने भी नए लोग हैं, काम रहे ना रहे, कुछ बातचीत करने का चीज रहे ना रहे, लेकिन एक बार फोन उठा के बात कर लो कि सर आज पूरे दिन मैंने ये किया, फिर वो आप अगर दो सजेशन देंगे उसको सुन लो। बेसिक चीज है। हर एक दिन अगर किसी से बात करते हो ना, धीरे 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 आपको लगता है कि हम सही जगह पे हैं। बहुत छोटी चीज बताया क्योंकि शुरुआत में अगर फाउंडेशन ही गलत है, अब जितना भी सपना देख लो, पैसा आने नहीं वाला। और जैसे आप फील्ड में जाओगे, जैसे ही आप फील्ड में जाओगे, मैंने थोड़ी देर के लिए स्लाइड मैंने वो किया, लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा 2-3 चीज, ये मुझे बताने में अच्छा लगेगा। अब शुरुआत के लोगों के लिए मैं बता देता हूं, कुछ रूल्स याद रखिएगा। मैं 5 रूल आपको बता देता हूं, अगर ये 5 रूल आपका दिमाग में रहा, कोई भी आपको डीरेल, मतलब अपने पटरी से नीचे उतार नहीं सकता है। अगर ये 5 चीज आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, जब भी आप फील्ड में जाओगे और ये 4 आदमी का स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, आपका मुलाकात किससे होगा मैं पहले बता देता हूं। आपका मुलाकात होगा बहुत सारे फेलियर और बहुत सारे नेगेटिव पीपल से, मैं पहले बता देता हूं। ये अगर मैं नहीं बताता हूं, आप सोचोगे कि हम जाने से, अरे ये तो मना कर दिया हमें। आपका मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से होंगे जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, लेकिन आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि उन्होंने सालों साल नेटवर्क मार्केटिंग किया है और फेलियर हुआ। तो बहुत सारे फेलियर्स और नेगेटिव लोगों से आप मिलोगे, ध्यान रखना। ये मैं इसीलिए मैं स्लाइड नहीं दिखा रहा हूं, आपका दिमाग में डालने के लिए बोल रहा हूं। रांची से अगर आपने ट्रेन पकड़ा दिल्ली जाने के लिए, ध्यान रखना हर एक आदमी दिल्ली तक नहीं जाएगा। शुरुआत करेगा आपके साथ, चलेंगे ट्रेन आपके साथ, बातचीत भी करेंगे कुछ देर आपके साथ, उसके बाद अगले स्टेशन में कुछ लोग उतर जाएंगे, उसके बाद अगले स्टेशन में भी कुछ लोग उतर जाएंगे, और 70% लोग तो दिल्ली पहुंचने से पहले उतर जाएंगे, और सिर्फ 30% लोग आपके साथ जाके दिल्ली में उतरेंगे, और उसमें से भी 10% लोग उतरने के बाद भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन मजे की बात नेटवर्क मार्केटिंग पे ये है, जो 20% लोग आपके साथ रह जाएंगे, वही आपको करोड़पति बनाने के लिए काफी हो जाता है। यही सबसे मजेदार बात है। सबसे मजेदार बात यह है नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहला वाला मैं आपको वार्निंग देता हूं, यू विल फाइंड मेनी नेगेटिव और फेलियर पीपल। नंबर 2, ध्यान रखिएगा, आप बिजनेस कर रहे हो, आपने अपने कंपनी के सीईओ हो। पहले 1945 से पहले सिर्फ कंपनीज को इजाजत दिया जाता था कि वो अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रिक्रूट करे। ध्यान रखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं।
1945 से पहले सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को इजाजत दिए जाते थे कि वो उनके नीचे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रिक्रूट करे। 1945 के बाद एक कंपनी था कैलिफोर्निया विटामिन्स, जिनको इजाजत दिया गया कि आप अपने नीचे कंपनी जैसा रिप्रेजेंटेटिव को रिक्रूट कर सकते हो। जो चीज कंपनीज को सिर्फ दिया जाता था, जो हक सिर्फ कंपनीज को था कि आपको कंपनी चलाने के लिए आप अपने नीचे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्रूट कर सकते हो, वही पावर दिया गया है इंडिविजुअल नेटवर्कर को कि आप आपके नीचे आप डायरेक्ट सेल्स के लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, ये मत सोचना कि आप इंडिविजुअल नेटवर्कर है, आप एक कंपनी फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो। आप एक कंपनी फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो। ध्यान रखना, छोटी चीज नहीं है। एक कंपनी फॉर्म करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाता है। यहाँ पे 3 हफ्ते के बाद लोग बोलते हैं पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए, कहां चले गए, ये तो बेकार है। अगर छोटी सोच लेके आ रहे हो मोदी केयर में कि 3 महीने में आ जाए, उससे बेटर है लॉटरी खरीद लो। कंपनीज को रिक्रूट करने का जो रजिस्ट्रेशन का जो परमिशन दिया गया है 1945 में, इंडिविजुअल को रजिस्ट्रेशन का परमिशन दिया गया। इसका मतलब है आप है एक कंपनी, आपके नीचे 100 लोग काम करेंगे, आपके नीचे 100 लोग कंपनी चलाएंगे। तो जल्दीबाजी मत कीजिएगा। मेरा कहने का ये मतलब है जल्दीबाजी मत, दिमाग को सही रखिएगा। नंबर 2, नंबर 3, कोई जज करने का जरूरत नहीं है। जो लोग आएंगे वही आपका प्रोस्पेक्ट है। जाके आप प्रोडक्ट बताओ, जाके आप प्लान बताओ, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन चाचा का लड़का है कौन मामा का लड़का है, आपको पहले से ही पता है ये तो बेकार है, छोड़ दीजिए वो चीज। आपका दिमाग में उतना जरूरत नहीं है कुछ करने का। सबको जाके अप्रोच कीजिएगा। हर एक चीज, कोई भी बड़े चीज आप देख लो, कोई भी बड़े चीज, अगर रिलायंस जियो ने अगर 2 साल हमें फ्री में सब कुछ दिया, उसके बाद कमाना शुरू किया, तो कोई भी बड़े चीज शुरू में काम नहीं करा। आपको लगता है काम नहीं कर रहा है, पर काम तो हर चीज करता है। सिगरेट पीने वाले को एक दिन में टीबी नहीं होता है, एक दिन में कैंसर नहीं होता है, और एक दिन वॉकिंग करने से भी आपका वेट 1 किलो भी घटता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ा चीज करने के लिए समय देना पड़ता है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको मैंने बोला कि 4 लेग का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो न्यू ज्वाइनीज है। और अपलाइंस ध्यान रखिएगा, ऐसे ही समझाएंगे लोगों को। तो ये 3-4 चीज ध्यान रखना। नंबर 1, बहुत सारे फेलियर्स और नेगेटिव लोग आएंगे। आप कंपनी जैसा काम कर रहे हो, 70% लोग 2-3 महीने में छोड़ के चले जाएंगे। डोंट वरी, बाकी लोग काफी आपको करोड़पति बनाने के लिए। किसी को जानने का जरूरत नहीं है, सबके साथ आप काम कीजिएगा अपने हिसाब से। अब मैं आता हूं कि इसके बाद हमारा काम क्या है। सुनाई दे रहा है? ये सब इतना चुपचाप है? जी सर, सुनाई दे रहा है सर। वेरी गुड, सुनाई दे रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। ओके, अब आता है, आप आ जाते हैं मिड लेवल। पहला वाला लेवल में क्या करना पड़ेगा? उनका सिर्फ एक काम है, 4 लेगों का स्ट्रक्चर बनाना है। मेमोरी जो अगर 150 लोगों का बनाना है, अपने लॉयल्टी 10 तारीख तक खत्म करो। जब भी बात करना है प्रोस्पेक्ट से पहले शुरुआत में अपने अपलाइन से बात करो, 2 प्रोडक्ट स्टडी करो, और जाके कम से कम 2 से 3 लोगों को प्लान या प्रोडक्ट बताओ। सिंपल आपका काम है। अब आता है इस प्लान में मिड लेवल, एसईडी, प्लैटिनम, पीडी, इन लोगों का। मैं यहाँ पे और भी आप डाल सकते हो। एसईडी, प्लैटिनम, पीडी को मैं मानता हूं मिड लेवल। 3 काम है, बिल्ड, पुश और हेल्प। बिल्ड का मतलब क्या है? अपना कितने सारे स्ट्रॉन्ग एलपीबी लेग बिल्ड कर सकते हो। कैसे आपका एलपीबी लेग बिल्ड होगा स्ट्रांगली, मैं एक बार बताया, फिर और एक बार आगे आऊंगा। पुश, अपने आप को पुश करो।
कि हमको जाना पड़ेगा सीडीडी में, हमको जाना पड़ेगा सीडीडी में, हमको जाना पड़ेगा सीडीडी में। क्यों? क्योंकि सीडीडी से 10 एरिया ऑफ इनकम आ जाता है, पीडी तक 9 एरिया ऑफ इनकम है, सीडीडी में आप जितने सारे एरियाज ऑफ इनकम है सब आपको मिलता है। अपने आप को पुश करो, एक टाइटल जंप, एक टाइटल जंप, एक टाइटल जंप, और नीचे वाले लोगों को हेल्प करो। 3 हो गया। अपना एलपीवी लेग बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आऊंगा आगे जाके। अपने आप को पुश करो कम से कम सीडीडी लेवल पे जाने के लिए, अटूट बंधन बोनस के लिए। और है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या है? नीचे से कितने सारे डायरेक्टर्स और ईडी या एसडी आप बना सकते, डायरेक्टर्स को कितने सारे आप अपग्रेड कर सकते हो। 3 काम है, बिल्ड, पुश, हेल्प, बिल्ड, पुश, हेल्प, बिल्ड, पुश, हेल्प। आगे चलते हैं। अब मैं आता हूं कि पहला वाला में बिल्ड स्ट्रॉन्ग एलपीवी लेग्स। अब इसका तरीका है बनाने का, बोलने से तो नहीं होता है, आपको तरीका फिट इन करना पड़ेगा। तरीका फिट इन करना मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कहां पे मुझे काम करना है और क्या करने से वो एलपीवी लेग हो जाएगा। अच्छा, एलपीवी लेग में आप क्या बोल रहे हैं? पहला काम है कि आप उसको 1 लाख बीवी का जीपीवी का लेग कैसे बना सकते हैं। 1 लाख बीवी का लेग कैसे बना, मतलब 3600 जीपीवी। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये है, आप शुरुआत से दिखा रहा हूं कि एलपीवी लेग कैसे बिल्ड होता है। अब ये मत सोचना कि जैसे ही मैं पीडी पहुंच गया तब जाके मैं एलपीवी लेग बिल्ड करूंगा। नहीं 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 नहीं, आपको एलपीवी लेग बिल्ड करने का इंटेंशन होना चाहिए जब से आपके साथ कोई ज्वाइन करे। जिस दिन वो ज्वाइन करे स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाना है ताकि फ्यूचर में जाके वो लेग आपका एलपीवी लेग बन जाए। तो जैसे मान लो आप ज्वाइन किए और आपको 6 एलपीवी लेग चाहिए। पहला काम, कम से कम मेरे नीचे 6 लॉयल्टी तो होना ही चाहिए जो मेरा एक्टिव लेग होंगे। जैसे लॉयल्टी हो जाएगा, मैंने क्या करूंगा, उन लोगों को फिर मैं बिठाऊंगा और उनको 13% तक लेने का कोशिश करूंगा। 13% चले जाओ। क्यों 13%? क्यों नहीं 10%? क्योंकि जैसे ही 13% होंगे हम उनको कन्विंस करेंगे कि अब आपको डीपी लेने का टाइम आ गया। देखिए, मैंने 6 का 6 एलपीवी लेग कैसे हो सकता है, मैं वही बताने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे डीपी लिया, आपने उनके साथ बैठा 13% के साथ और उनको समझाया कि अगर आपका यहाँ पे 110 सिर्फ लोग होता है, 110 मतलब कितना है, 4 लोग पर डे। अगर 110 लोग सिर्फ 2500 का प्रोडक्ट परचेज करता है, आपका हर एक लेग एलपीवी गारंटी लेग बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये 13% उनको बनाना। और यहाँ मैं ये मत सोचना मैं जब पीडी बन जाऊंगा तब ये सब सोचूंगा। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तभी से आपको ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आगे जाके हर एक लेग आपका एलपीवी का लेग। सो यू के बाद आपका पहला 6 लेग में लॉयल्टी तो मिनिमम होना चाहिए। उनको फिर कन्विंस करके और उनको समझा के 13%, फिर उनको समझाना पड़ेगा डीपी, फिर उनको समझाना पड़ेगा डीपी में आपको 110 मतलब मिनिमम 4 बिलिंग अगर दिन में होता है, हर एक लेग आपका एलपीवी गारंटी लेग बन जाता है। डीपी खोलना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज डीपी ओपनिंग इंपॉर्टेंट? डीपी ओपनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब टाइम आ गया कि आप सोचो एमएलएम जैसा और काम करो एफएमसीजी जैसा। क्यों करना पड़ेगा एफएमसीजी जैसा? क्योंकि आपके कंपनी में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपके कंपनी में जो काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट्स लोगों के सामने नहीं रहा, इजी एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स लोगों के सामने नहीं रहा, जैसे लोगों को चाहिए वैसे ही आप उसको सप्लाई दे नहीं पाया, जब लोगों को चाहिए तभी जाके उनको अगर आप दे नहीं पाया, जब लोग बिलिंग करते हैं तभी जाके उसको अगर पहुंचा नहीं पाया, तो आपका चांसेस है कि आप मेडिसिन नहीं बेच रहे हो, राइट? आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो कि लोग लाइन लेके खड़े हो जाए, राइट? आप ऐसा कोई टॉनिक नहीं बेच रहे हो जो सर पे लगाने से बाल 3 दिन में हो जाए, राइट? अगर वैसा कोई प्रोडक्ट बेचते तो भी आपका घर के सामने वो रात को खड़ा हो जाता। आप बेच रहे हो साबुन, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट। अगर ये प्रोडक्ट्स हाथ के सामने नहीं रहा तो उनके हाथ के सामने दूसरा दुकान है, और जो मेहनत से आप उनको मोदी केयर में लाए थे, अगर एक बार उसको प्रोडक्ट ही नहीं मिला तो जिंदगी भर के लिए वो और वापस ही नहीं आ सकता। इसीलिए डीपी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट।
एक दुकान में जाके अगर 2 बार आपको सामान नहीं मिला, तीसरा बार वो दुकान में नहीं जाते हो आप, आपको पता है उसके बाद सामान नहीं रहता। तो इजी एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, इसीलिए डीपी जरूरी है आपका टीम में। फास्टर रोटेशन, अगर रोटेशन का मतलब क्या है, अगर मैंने आपके डीपी में गया, मैंने 2500 का ऑर्डर दिया, आपने तुरंत मुझे 2500 का प्रोडक्ट दे दिया, इसका मतलब मैं हो सकता है उसको बेच के यूज करके फिर महीना का एंड में 28 तारीख को फिर दोबारा आपसे प्रोडक्ट लेने आए, इसको बोलते हैं फास्टर रोटेशन। यही चीज अगर आपने वेयरहाउस से लाते तो हो सकता है हम ऑर्डर देते, 7 दिन लगता हमको प्रोडक्ट आने में, 7 दिन के बाद प्रोडक्ट आता, मुझे और भी 7-8 दिन लगता प्रोडक्ट को बेचने में, यूज करने में, और मंथन का जो ऑर्डर हमारे पास आने वाले थे वो हो सकता है। इसका मतलब क्या, आप रोटेशन को लूज कर रहे हो, इसीलिए डीपी हाथ के सामने होना बहुत जरूरी है। बेटर रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स, क्यों? ऑब्वियसली आपने उनको प्रोडक्ट मांगा, तुरंत प्रोडक्ट दिया, फिर दोबारा प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, तुरंत दिया, उनको लगेगा सर्विस बहुत अच्छा है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो इसी से हम प्रोडक्ट लेंगे, और आपका बीवी बढ़ाते रहेंगे। डीपी ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डीपी जो काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, 25 रुपया वाला साबुन, 3.5 रुपया वाला शैम्पूज, और बाकी जो आपका प्रोडक्ट्स आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स अगर हाथ के सामने नहीं रहा तो सोचना इनके लिए लोग मर नहीं रहे। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, हो सकता है उनके लिए लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, लेकिन आपके लिए लाइफ सेविंग, आपके लिए एक लाइफ सेविंग नेटवर्किंग है। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं डीपी के ऊपर इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डीपी आपको एलपीबी लेग हेल्प करेगा बिल्ड करने के लिए, रिटेंशन करेंगे कस्टमर्स का, रोटेशन करेंगे बहुत फास्ट, प्रोडक्ट सबके साथ रहा तो कस्टमर भी खुश, और सोचो एमएलएम जैसा काम करोगे, एफएमसीजी जैसा। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वन डीपी बिकम योर एलपीवी वॉल्यूम लेग? सिर्फ 6 काम करना, मैं बताता हूं, द मोर द डीपी इन योर टीम, द मोर एलपीवी लेग इन योर टीम। आपके टीम में अगर 80 लॉयल्टी होता है, वो आपके लिए एलपीवी लेग बन जाता है। अगर वो डीपी आपके 80 लॉयल्टी करता है सिर्फ, आपके लिए एलपीवी लेग बन जाता है। इसका मतलब क्या है, 3 से 4 बिलिंग पर डे 2500 का। उसके लिए डीपी वाले को क्या करना पड़ेगा, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को रख लो, ऑल फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स शुड बी अवेलेबल। जैसे डीपी खोला, कम से कम 3 डेमो कीजिए वहां पे। 3 डेमो का मतलब क्या है, 180 साल महीना में 180 डीपी हो गया, 180 डेमो हो गया। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज का जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर 180 डेमो आप कर पाए, कम से कम 60 से 70 लोग आपसे प्रोडक्ट लेके जाएंगे। डीपी वाले को ये कहना है कि अच्छे बिहेवियर कीजिए। बहुत सारे डीपी बहुत अच्छे बिहेवियर करते हैं लोगों से, लोग उनके डीपी में बार बार आना चाहते हैं, उनका बिहेवियर से इतना खुश है कि वो बार बार आना चाहते हैं। कुछ लोगों का मैंने 1-2 वीडियो देखा, मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं भी बता रहा हूं, उनका डीपीओ ज्यादा चला नहीं सकता है अगर वैसा बिहेवियर अगर होता है तो। कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस मत कीजिए कि मेरे डीपी में आगे आइए, मेरे नीचे ज्वाइन कर जाइए, मैं तो हाथ खुले रह के बैठा हुआ हूं। दूर में अपलाइन रहता है, वो क्या हेल्प करेंगे आपको, हम देखिए सामने आपका हेल्प कर रहा है, और मन ही मन में डीपी वालों को पता है कि हम तो 2 नंबरी वाला काम कर रहा है, और सामने जिसको करवा रहे हो उनको भी पता है ये तो 2 नंबरी वाला काम करवा रहा है। नेवर एवर डू दिस। लोग भरोसे से आपके डीपी में लोगों को भेजते हैं, और ये करके मोदी केयर में भी किसी ने कुछ कर नहीं पाया, कंप्लेन आया तो बंदी हो गया। इंडिया में लोगों का कमी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर डीपी वाले ये 6-7 चीज फॉलो किया, वो अपने डीपी से कम 5 से 6 लाख का बिजनेस करेंगे, अपने आप को प्लैटिनम बताएंगे, और प्लान से भी 2 लाख रुपया कमाएंगे। आगे चलते हैं। अब टॉप लेवल में आ गया, क्या लिखा है, टॉप लेवल। टॉप लेवल का काम है कोच। कोच का पहला काम है, ये जो पूल देख रहे हैं और बच्चे यहाँ पे पूल में छलांग लगा रहे हैं, आपका काम है डायरेक्टर पूल में लोगों को छलांग लगा दो। सीरीडी, आरबीडी एंड जीबीडीज, आपका काम है ऐसा इन्फ्लुएंस करो कि जो डायरेक्टर का पूल है, इतने सारे लोग एक साथ हर एक महीना वो पूल में छलांग लगाए। अब आप पूछोगे, अगर वो पूल में छलांग लगाए तो हमें क्या फायदा?
आपका ये फायदा कि आपके नीचे जो डायरेक्टर होंगे उनका चेक में बहुत बड़ा फर्क आएगा, वो खुश हो जाएंगे, वो आपके ऊपर खुश होगा और आपको एक बेहतरीन अपलाइन का रूप से मानना शुरू करेगा। ये पहला फायदा। सेकंड फायदा आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जो लोग टॉप लेवल पे हैं, एक काम आप करोगे, सिर्फ एक, इन लोगों को डायरेक्टर पूल में आप लाओगे और आपके लिए फायदा कहां कहां हिट करता है देख लो। डायरेक्टर पूल में आया 1250, वही डायरेक्टर कल जाके 3600 करेंगे, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। वही डायरेक्टर से आपको शुरू हो जाएगा टीम बिल्डर बोनस मिलना। वही डायरेक्टर के नीचे आपका एलपीवी लेग फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और वही डायरेक्टर वॉल्यूम से आपको अटूट बंधन वाला पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब एक अपने पूल में ढकेला, वो आपको एलपीवी लेग बनाने में हेल्प किया, वही डायरेक्टर का वॉल्यूम से आपको टीबी भी मिला, वही डायरेक्टर नीचे से जब अपना ऊपर एसडी बनाता है तो एलपीवी लेग मिला और वही डायरेक्टर वॉल्यूम से आपको अटूट बंधन मिला। एक काम, सिर्फ एक डायरेक्टर को पूल में लाओ, 6 जगह पे हिट करेगा आपको। एक काम, लोग बोलते हैं कि क्या एक पत्थर और दो, क्या बोलते हैं रीति जी, 2 पंछी। आपका यहाँ पे एक पत्थर और कम से कम 5 पंछी जाएगा। सो रिमेंबर, आपका काम है फर्स्ट, कितने सारे लोगों को हम डायरेक्टर पूल में ला सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर डायरेक्टर पूल जैसे ही लाए, देखिए आपका डायरेक्टर कितना खुश हो जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ये एक स्ट्रक्चर है जो ओल्ड एक्यूमुलेशन में डायरेक्टर होता था। ओल्ड प्लान में जब एक्यूमुलेशन में डायरेक्टर होता था, उसका इनकम था 1750 रुपया। अब जैसे आप उसको एक हेल्दी डायरेक्टर बनाओगे कि बोलोगे पूल में आओ, वही 1750 4650 हो जाएगा, कम से कम 3 गुना। आज का डेट में जो डायरेक्टर यहाँ पे 4000 रुपया कमा रहा है, उसका इनकम होने का चांस कम से कम 10 से 12,000 रुपया हो जाएगा। तो डायरेक्टर भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि आप जैसे ही डायरेक्टर बनाओगे, आपका डायरेक्टर बोनस पूल में फर्क आएगा, टीबीबी में फर्क आएगा, एलपीबी में फर्क आएगा, अटूट बंधन में फर्क आएगा। एक काम 6 इफेक्ट, एक काम 6 इफेक्ट। आगे चलते हैं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपका काम है एक्टिव पीपल को आइडेंटिफाई करना। ये सपोज ये आप है, ये आपका स्ट्रक्चर है और जहां जहां मैंने स्माइली दिया, ये आपका एक्टिव पीपल है। एलपीबी में फर्क आएगा, आपको इन लोगों को निकालना पड़ेगा। ये जो डायरेक्टर है, एसईडी है, एसडी है, डायरेक्टर है, 15% है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, 15% है। आप लोगों को इन लोगों को अलग से एक मीटिंग करना है। क्यों? क्योंकि यही लोग आपका एलपीवी क्वालिफायर बनने से आपका एलपीवी वाला वॉल्यूम बढ़ेगा। 2 काम है आपका मेजर। अगर पूछते हो अभी का डेट में हमारा मेजर क्या काम है, आपका मेजर 2 काम है। एक, कितने सारे लोग आप डायरेक्टर पूल में ला सकते हो, क्योंकि एक डायरेक्टर पूल आपको एलपीवी में, टीम बिल्डर बोनस में, अटूट बंधन में, एलपीवी बनाने में हेल्प करेंगे। आप मिनिमम गारंटी देने में हेल्प करेंगे, टीबीबी में हेल्प करेंगे, एलपीवी में हेल्प करेंगे, अटूट बंधन में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट काम क्या है हमारा? काम है कितने सारे लोगों को डायरेक्टर पूल में हम ला सकते हैं। सेकंड काम क्या है हमारा? अगर मेरा टीम में जितने सारे एक्टिव लोग हैं, उनको अलग से निकालेंगे। क्यों? इसलिए निकालेंगे कि ये लोगों को अगर हमने एलपीवी वाला पार्ट पढ़ा दिए, इनको अगर हमने 3600 वाला लेग का पार्ट पढ़ा दिए, इन लोगों के हमने अगर प्लैटिनम का सपना दिखा दिया, इन लोगों को अपने एसडी बनाने का सपना दिखा दिया, तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर्स और रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स, ध्यान रखिएगा कि जब एसडी आपका 8th जनरेशन में बनता था, आपको 0.5% मिलता था। अब अगर 8th जनरेशन में आपका एसडी बना तो आपको 5% मिलेगा। फर्क ही फर्क होगा।
सिर्फ फर्क बोलने से, बहुत छोटा वर्ड है, बहुत बड़ा फर्क आएगा। इसीलिए नीचे नीचे जाके ढूंढिए, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम है एलपीवी। पहला काम है डायरेक्टर पूल, सेकंड है आइडेंटिफाई एक्टिव पीपल एंड शो देम द रोड पाथ टू एलपीवी और अटूट बंधन, और जो आपको डिपेंडिंग ऑन हिज टाइटल। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद एक ही स्लाइड है। एक्शन प्लान सीरीडी एंड अबव का क्या होना चाहिए? उन लोगों के साथ आप बैठिए और गोल्स फॉर द मंथ। किन लोगों के साथ बैठना है? ये जो स्माइली दिया हुआ है, इन लोगों के साथ बैठना है और उनका गोल ऑफ द फॉर द मंथ, टाइटल उनका क्या टारगेट है, चेक का क्या टारगेट है, कितना डीपी खोलने का टारगेट है, नंबर ऑफ एसडी कितना टारगेट है और नंबर ऑफ पैट कितना टारगेट है। एक टारगेट देखिए, हर एक आदमी टारगेट के ऊपर काम नहीं करेगा, हमें पता है, डोंट वरी। आपका भी काम है हर एक आदमी को काम नहीं कराना। नेटवर्किंग का इतिहास में 30% लोग काम करता है। आप 100 लोगों के साथ बैठे हो, 30% अगर इस हिसाब से काम करता है, आपका करोड़ों रुपया का चेक कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पैट डायरेक्टर एंड अबव मीटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ध्यान रखिएगा, जैसे ऋति जी का टीम में, पांडे जी की टीम में, मणिशंकर जी का टीम में, बाकी का तो नाम अभी मैं नहीं बता रहा हूं, फिर पूरा शाम हो जाएगा, कि आप लोगों को शुरुआत में सिर्फ डायरेक्टर पैट पीएटी एनक्यूडी नहीं, पीएटी डायरेक्टर के साथ आपको मीटिंग करना पड़ेगा। वो मीटिंग में 30 से ज्यादा लोग मत लीजिएगा, दरकार जरूरत पड़े 3 मीटिंग कीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पैट डायरेक्टरों को आपको दिखाना है कैसे 3600 का लेग बनना है, खुद को कैसे एसडी बनाना है। क्यों एसडी बनाना है? क्योंकि एसडी बनाने में जहां पे भी एसडी बने आपको 5% मिलेगा। किसको पकड़ना है? पैट डायरेक्टर। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला आपको पहले पैट डायरेक्टर में पूल में कितने लोगों को डाल सकते हो, फिर उनको लेकर अलग से मीटिंग करना है कि एसडी कैसे बन सकते। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा डायरेक्टर का, ओनली पैट डायरेक्टर। आप पुराने वाले व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा नहीं, हाँ, आप कुछ नया व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए जहां पे आप पैट डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने से वो आपको डेली फीडबैक देंगे, डेली फीडबैक देंगे और एक्शन पिक्चर्स देंगे कि हमने ये किया व्हाट्सएप में। महीना में एक बार रिव्यू कीजिए और नेक्स्ट पुश कीजिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सीरीडी एंड अबव का। और मैं ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सीरीडी एंड अबव, ये एक हाथ का पिक्चर देख सकते हो, ये एक हाथ का पिक्चर है। सीरीडी एंड अबव के लिए मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूं। ये आपका टीम है। अब लोग सोचेंगे ये टीम कैसे बन गया, मैं आपको समझाता हूं। ये आपका टीम है, टीम। कोई भी टीम में ये आपका पूरा टीम है। तो मैं अगर पांडे जी का टीम का एग्जांपल लेता हूं सपोज, तो मैं बताता हूं कि सीरीडी, आरबीडी और जीबीडी का क्या रोल होता है। आपका टीम में ये इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर क्या होता है? थोड़ा कमजोर होता है, थोड़ा सा नर्वस होता है। और ये होता है आपका, ये आपका होता है न्यू ज्वाइनी। शुरुआत में आते हैं, थोड़ा कमजोर होते हैं, लिटिल फिंगर, ये वाला लिटिल फिंगर, ये होता है आपका न्यू ज्वाइनी। थोड़ा टेंशन में रहते हैं। तो ऐसे लोग भी आपका टीम में रहेंगे। इनको भी देख के लेके जाना पड़ेगा, जिनको बोलना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर बनाओ 4 लेग का। उसके बाद आता है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर का मतलब क्या है? जब शादी होता है इसी रिंग में ना उंगली पहनाते हैं, अपना वो अंगूठी पहनाते हैं। ये लोग रहते हैं मोदी केयर को प्यार करते हैं, इसलिए अपलाइन को सम्मान करते हैं। इसके लिए इनका इंटेंशन होता है कि मैं बहुत प्यार करता हूं मोदी केयर से, मैं तो करूंगा कुछ भी हो जाए, हमने तो शादी कर लिया मोदी केयर से। ये बहुत इमोशनल होता है। इनको आप पैसे दिखा के, इनको आप बड़ा वो अपना फॉरेन ट्रिप दिखा के इनको कन्विंस नहीं कर सकते, इनको आप प्यार से कन्विंस कर सकते हो। ऐसे भी लोग आपकी टीम में होंगे। और ये है मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर का मतलब मैं दिखा नहीं पाता हूं। जो उंगली होता है ना, ये उंगली कभी कभी कैसे यूज होता है कि टीम में ऐसे लोग होता है, कुछ भी अच्छा करने जाओगे उंगली करेगा बीच में, कुछ भी इनको ज्ञान दे दोगे, इनको सब कुछ पता है, ये बीच बीच में उंगली करते रहेंगे।
ये आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, इनको भी लेके चलना पड़ेगा सीडीडी आरबीटी नवाब को। इसके बाद आता है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर आपको पता है, लोग देख लेंगे तेरे को, तू मुझे पहचानता नहीं है, तू मुझे क्या सिखाएगा नेटवर्क मार्केटिंग, तेरे में क्या है, तू मुझे कैसे सिखा देगा नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये होता है इंडेक्स फिंगर। ये चारों फिंगर ना आपका टीम में होगा। न्यू ज्वाइन भी होंगे वीक, प्यार से मोदी केयर में रहेगा। कुछ लोग मोदी केयर करेंगे लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे हमको मत सिखाओ, हमको पता है कैसे कि बिजनेस करना है। लेकिन ये जो थंब है ना, ये होता है आरबीटी, जीबीडी और सीडीडी। पता है क्यों? क्योंकि आप देखो ये चारों फिंगर कोई एक दूसरे का सामने को टच नहीं कर सकता है। सिर्फ ये थंब है, अपना हाथ में यूज करके देख लो, ये थंब है जो इसको भी टच कर सकता है फेस में, इसको भी टच कर सकता है, इसको भी टच कर सकता है, इसको भी टच कर सकता है। अगर हमारा कैमरा में देख सकते हो, इसको भी टच कर सकता है, इसको भी टच कर सकता है, इसको भी टच कर सकता है, इसको भी टच कर सकता है। एक दूसरे फिंगर वो फेस टू फेस किसी को टच नहीं कर सकता है। ये दोनों फिंगर दोनों को फेस टू फेस टच नहीं कर सकता है। सिर्फ एक लीडर कर सकता है, एक थंब भी कर सकते हैं चारों को टच। ये एक दूसरे को फेस नहीं कर सकता है, ये फेस टू फेस चारों को देख सकता है। ये थंब नहीं होने से ये चारों आदमी को एक साथ कोई संभाल नहीं सकता है। न्यू ज्वाइनी को प्यार से जो मोदी केयर कर रहा है, जो मोदी केयर कर तो रहा है लेकिन गुस्से में है, और जो लोग बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए हम फिर भी कर लेंगे। चारों को संभालने के लिए चाहिए सीडीडी, आरबीटी और जीपीडी। तो आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं रोल है। तो ये रोल को इस प्लान में अगर शुरू में जो पालन कर लिए, जो एक सेट कर लिए, मैं बता रहा हूं ये प्लान में पैसा कमाने का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। सिर्फ काम सही तरीके से करना पड़ेगा। बिगिनर्स को क्या सिखा रहे हो, मिड लेवल लोगों को क्या सिखा रहे हो, और ऊपर के लोगों को क्या कर रहे हो, तीनों में डिफरेंस है। आप इस प्लान से कितना पैसा लेके जाओ। हमें पता है आज थोड़ा बोरिंग लगा, क्योंकि वर्दी प्लान में थोड़ा बोरिंग होगा। आज की मीटिंग जबरदस्त जबरदस्त, मतलब बिल्कुल बोरिंग नहीं है सर। तो जाने से पहले ये स्लाइड देख लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्लाइड दिखाने में। एक आदमी, ये मैंने पहले भी दिखाया लेकिन दिखाने में, ये आदमी ये बिल्डिंग से 31 माले का बिल्डिंग से इस बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में रस्सी के ऊपर जा रहा है, और कंधे में अपने बच्चे को बिठा दिया, खुद के बच्चे को बिठा दिया कंधे पे, और 31 माले का बिल्डिंग का एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में तक जा रहा है। जैसे दूसरे बिल्डिंग में पहुंच गया तो लोगों ने खड़ा होकर ताली देना शुरू किया। बोला सर अब बहुत बढ़िया है, आपने अपने बच्चे को कंधे पे लेके 30 माले का बिल्डिंग का एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग चले गए सर। लोगों ने तालियां का गड़गड़ाहट लगा दिया, और लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जब लोग शोर शराबा कर रहे तो इन्होंने एक सवाल पूछा, आपको लगता है मैं ये बिल्डिंग से वापस उस बिल्डिंग में जा सकता हूं? तो सबने बोला हाँ जरूर जा सकते हैं, क्यों नहीं। बोला आप लोगों को विश्वास है? बोला 100% विश्वास है कि आप फिर इस बिल्डिंग से वो बिल्डिंग वापस जा सकते हो। ये बंदे ने बोला अगर इतना विश्वास है तो आप में से कोई अपना एक बच्चा मेरे कंधे में बिठा दो। जैसे ये चीज बोला, सबका मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला, क्योंकि जब अपना बच्चे का टाइम आता है ना, तब भरोसा चले जाते हैं। तो बंदे ने खड़ा होकर बोला कि विश्वास और भरोसा में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो विश्वास तो करते हैं कि मोदी केयर से पैसा आता है, लेकिन अभी तक 100% भरोसा नहीं किया। उन लोगों को मुझे बोलना है भरोसा कीजिए मोदी केयर के ऊपर, विश्वास रखिए मोदी केयर का सिस्टम का ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, समीर मोदी के ऊपर। वादा रहा जो अपने सब कुछ लगाया मोदी केयर में, मोदी केयर उनको खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे।
कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। थैंक यू सो मच। बैक टू रीति जी और पांडे जी। थैंक यू सर, 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 थैंक यू। थैंक यू सर, जबरदस्त आपके साथ ट्रेनिंग जो होती है हर थैंक यू वक्त सर, अलग होती है सर। थैंक यू। सर नहीं सर, आज की ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट था। आज की ट्रेनिंग मुझे लगता है बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या करना चाहिए, किस जगह पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि सच में सर प्लान तो सामने है और ये दिख भी रहा है, पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है कि बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं से कहते हैं कि वो चीजें कि हमें क्या करने से अच्छा होगा, किन बिंदु पे हमें फोकस करना है, क्या हमें करना है, सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे जितने भी जीबीटी हैं, सभी लोग को होस्ट है, मैं चाहूंगा एमएस सिंह सर, जेपी दुबे जो भी है, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं एक बार प्लीज। सर सुब्रत सर, बहुत ही जानदार मीटिंग रही जो है आज। आपका जो फिंगर का आपने आइडिया दिया ना, गजब का आइडिया है। इससे तो एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, कहाँ से आप निकालते हैं ऐसी ऐसी चीज जो है। सुपर सर, बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू। हम लोगों के लिए सर सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? हम लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि हम हिट कहाँ पे करें और हमारा रोल क्या होना चाहिए। आज ये डिसाइड हो गया कि हमें कहाँ पे हिट करना है। सीधा डायरेक्टर पे हिट करना है बस। जी सर, डायरेक्टर पे हिट करना है, दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके बताए हुए आइडिया जबरदस्त होते हैं, जानदार होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर, एक न्यू प्लान पे एक जबरदस्त आइडिया देने के लिए। और जैसे मनी भैया बोले हैं कि वो फिंगर वाला, तो जिंदगी में पहली बार मैंने सुना है, जबरदस्त है और हम लोग उससे बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करेंगे भी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सुब्रत सर, थैंक यू वेरी मच सर। और हम लोग सर वादा कर रहे हैं कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट दे रहे हैं सभी लोग लगातार। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस समय अपना बेस्ट दे रहा है। बट सर आज के डिस्कशन के बाद, आज के इस ट्रेनिंग के बाद बहुत सारा चीज माइंड में क्लियर हो गया होगा बहुत लोगों को, मुझे रियल में कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे काम करना है और किस तरीके से हमें काम करना है। अगर हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना, जो अपने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में हमें फोकस करना पड़ेगा, अलग अलग जगह फोकस करना पड़ेगा। और कैसे हम, रोड मैप हमारा क्या होगा, कैसे हम आएंगे और कैसे हम 13% होने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट की तरफ हम फोकस होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स हम लें, फिर कैसे अपने आप को हम 4% के पुल में लेकर के जाएं, फिर कैसे हम अपने आप को एसटी के लिए फोकस करें। तो सर जो आपने जो ये दिखाया था, स्टेयर जो दिखाया था सर, ये बिल्कुल क्लियर रोड मैप है कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और यहाँ पहुंच जाएंगे। तो दिल से बाई हट थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर।